हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो कंटिन्यूएशन ऑफ निफ्टी इंडेक्स की बात जो मैंने इस डाउन ट्रेंड का अक्टूबर से हर रेगुलरली आपको अपडेट दे रहा हूँ। निफ्टी की मेरी जो व्यू है और जहाँ एक अप्रॉक्स टारगेट आने वाली है और या जो रेजिस्टेंस है उसी के अपडेशन में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने लास्ट वीक का जो मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी पर, वो अगर मिस किया है या उसके पहले वाले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम अभी कि निफ्टी आगे क्या। फ्राइडे का कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल था और कई बार मैंने ये लेवल्स बताए थे वीडियोस में। तो अब आगे का क्या करना है, तो उसके लिए इस बार हम क्वार्टरली चार्ट के संग शुरू करेंगे। क्वार्टरली चार्ट्स, क्योंकि क्वार्टरली चार्ट्स में ही थोड़ा दम दिख रहा है अभी। और यहाँ आप देख सकते हो क्वार्टरली चार्ट जो है, इसका जो इचिमोकू का कन्वर्जन लाइन है यहाँ पर, वो 21,550 पर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखिए। मैंने पहले भी 21,550 कई बार रिपीट किए थे। और ये लेवल बहुत क्रूशल है, क्योंकि अब मैं क्वार्टरली चार्ट्स पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्च का मंथ शुरू हो गया है। क्वार्टरली चार्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाता है, और क्योंकि डिक्लाइन इतना शार्प हुआ है कि अबे हमें हायर लेवल्स में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पॉसिबिलिटीज है जहां पर कोई वैल्यू बाइंग, कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है मार्केट में। 21,550 अगेन, जैसे कि मैंने कई बार मंथली वाले सिनेरियोज में भी बताया था कि इचिमोको का बेस लाइन मंथली में फ्लैट है और वो अपने तरफ प्राइस को अट्रैक्ट करता है। क्वार्टरली का भी अब बेस लाइन फ्लैट है, बट कन्वर्जन लाइन अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है उसका। तो ये जो फ्लैटनेस है ये काफी नीचे है। उसके बीच में एक सपोर्ट है उसका एट 19,250। याद रखिएगा, लेवल 19,250 बहुत क्रूशल है। बिलो 21,550 आ रहा हूं उस पॉइंट पर भी आपके पास। और ये जो बेस लाइन फ्लैट है ये कम से कम 4 क्वार्टर के लिए फ्लैट रहेगा। 4 क्वार्टर अगर हम ये इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करते हैं। चलिए अब हम मंथली का चार्ट देखते हैं एक बार। और मंथली चार्ट में आपको मैं दो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बताऊंगा अभी। पहला तो आप सबको मैंने कई बार वीडियोस में बताया था कि 22,400 का जो 650 का जो लेवल है, इसको कोई भी एंगल से निफ्टी को मंथली क्लोजिंग में बचाना है, जो नहीं बचा पाया फरवरी के मंथ में। उसके नीचे मैंने बोला था कि बहुत स्पीड में ये 21,500 की ओर जाएगा। और एक ही दिन, कल के ही दिन, फ्राइडे वाले दिन में ही इसने काफी शार्प डंप दिया है उस इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट लेवल के नीचे में। और अब ये लेवल 21,500 का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 600 पॉइंट्स ऑड बचा है उसमें, और उसके पास जा रहा है। रिमेंबर करिए वो लेवल क्या है आपके स्क्रीन में, 21,550, जो हमारा क्वार्टरली का भी लेवल है। क्वार्टरली का भी लेवल सेम है और मंथली का भी लेवल अब सेम आ रहा है, ये वाला। तो ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल मार्च क्लोजिंग में नहीं संभाल पाता है कोई एंगल से, मतलब 19,250 जो मैंने क्वार्टरली का नेक्स्ट बोला था, उसकी तरफ इसको अट्रैक्शन मिलती है, जो ये लेवल है आपका यहाँ पर 19,200 का लेवल इस तरफ अट्रैक्ट। ऑफ कोर्स वो क्वार्टरली चार्ट है, उसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस डायरेक्टली उधर जाए। वो वैल्यू लेवल्स को अगर मंथली में नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो ग्रेजुअली उस उसके और बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट। उस हिसाब से अपना हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। एक और बात जो मैं मंथली चार्ट्स में आपको आज रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, कि जो मार्केट का ओवरसोल्ड टेरिटरी है, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरसोल्ड, माना मैं सिर्फ निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की बात कर रहा हूं अक्रॉस निफ्टी, CNX 100, CNX 200, निफ्टी नेक्स्ट, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सबका जो ओवरऑल एक ब्रेथ, मार्केट ब्रेथ है, वो इस समय दो लास्ट 9 साल, 2016 से मैंने इस डेटा का चेकिंग टेस्ट, बैक टेस्ट किया है, उस लेवल पर आ चुका है जहां से हमें एक बाउंस या तो रिवर्सल मिलता है। मैं हाईलाइट करूंगा आपको अभी कि कौन से मंथ्स और ईयर में मार्केट में उतना लो गया था। तो सबसे पहला जो है वो है
जनवरी 2016, जनवरी 2016 का जो मार्केट ब्रेथ है, ऑफ कोर्स ये जो मार्केट ब्रेथ की जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, ये डेली वीकली बेसिस पर होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम डे आपको बॉटम बन गया और मार्केट यहाँ से घूम गया। नेक्स्ट हफ्ता 2 हफ्ता में जो सिनेरियोज मुझे बैक टेस्ट में मिले, वहां से हमें एक टर्न अराउंड मिला है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट कल 3 मार्च से ही हमें मार्केट बाउंस दे देगा। इट कुछ दिन के इधर उधर एक पोटेंशियल बाउंस या रिवर्सल बनता है। तो जैसे मैंने बताया, पहला है जनवरी 2016 का, ये जो अभी का जो आज का फ्राइडे क्लोजिंग का करंट मार्केट ब्रेथ ऑस्किलेटर है, जो लेवल है ये उस लेवल के काफी पास है, उतना लो नहीं गया है, 10% जोन के अंदर घुसा है। जो सेकंड है वो ऑब्वियसली कोविड वाला है। एक और बात आपको इसमें बता दूं, कोविड वाला भी जो ऑस्किलेटर था, ये मार्केट बॉटम के एग्जैक्टली 8 डेज पहले बना था। 8 डेज, 16 मार्च का लोएस्ट ब्रेथ है मार्केट का, और 24 मार्च को हमने 2020 में मार्केट का एक बॉटम देखा जो सिग्निफिकेंट बॉटम है। सो इट इज नॉट नेसेसरी अगेन कि सेम डे में आपको टर्न मिले, खाली एक इंडिकेटर देता है कि इस करंट सिनेरियो में इंट्राडे दूसरी बात है, स्टॉक स्पेसिफिक दूसरी बात, ओवरऑल शॉर्ट्स फ्रेश शॉर्टिंग करने में रिस्क बहुत ज्यादा है करंट इसमें। ऑफकोर्स स्पेसिफिक सेक्टर चलेंगे, इंट्राडे चलेगा, वो हो सकता है उसमें, बट रिस्क रिवॉर्ड नाउ इतना अच्छा नहीं है इस लेवल पर आके। और ये जो लेवल था, ये आपका ऑस्किलेटर 8 डेज में घुमा, जो जनवरी 2016 का है, ये 10 ट्रेडिंग डे में घुमा है यहां से, उस लेवल से। थर्ड वाला जो है, जो एक्चुअल में फेल हुआ, सो इसमें भी बैक टेस्ट में मुझे एक केस मिला जिस लेवल पर मार्केट बैठा है, जहां मार्केट ने फेल किया है उस ऑस्किलेटर को, वो है फरवरी 2022 का, जिसमें यूक्रेन रशिया का हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था। वो मार्केट ब्रेथ फेल हुआ, इट डिड नॉट वर्क इन दैट मार्केट। वहां से हमें फर्दर डाउन मूव देखने को मिला, और जिसके कारण काफी डैमेज हुई। सो इट इज नॉट कि 100% फुल प्रूफ स्टडी है। यस, जितने स्टडीज मैंने 10-9 साल के देखे, उसके हिसाब से काफी करेक्ट एनालिसिस निकला है। और उसके बाद का जो है, ये यूक्रेन के बाद जो नेक्स्ट है, वो है मई 2020। मई 2020 में इसमें भी मार्केट 20 दिन बाद बॉटम आउट हुई है। जो ये डेट मुझे मिला इसका 11 मई का, मार्केट फर्स्ट वीक जून में बॉटम आउट हुई थी 2022 में। सो आउट ऑफ 4 केसेस में, 2016 से अब 2025 में हम आ गए, 4 केस में 3 केस में हमें एक सिग्निफिकेंट बाउंस या बॉटम, आप बोलो जैसा भी आप पकड़ो उसको, मिला है मार्केट में। बट नॉट नेसेसरी आपको सेम डे में मिले, हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में एक पोटेंशियल टर्न अराउंड सेक्टर, टर्न अराउंड सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 4 में 3 करेक्ट, जो प्रीटी डिसेंट होता है मार्केट के लिए। अब हम आ जाते हैं वापस इचिमोको इंडिकेटर लेवल हमें क्या बता रहा है। तो 21,550 जो हमने डिस्कस किया था, ये एक अब स्ट्रॉन्ग है। फेलियर टू होल्ड दिस, जो हमने 2022 फरवरी यूक्रेन क्राइसिस में देखा था, उसके नीचे सीधा सपोर्ट अब तो मंथली में सीधा फिलहाल 18,000 के पास है, बट क्वार्टरली चार्ट उसके काफी बेटर प्लेस्ड है 19,250, जो मैं आपको अभी वीकली चार्ट में थोड़ा सा और क्लियरली दिखा पाऊंगा उसका। तो अब आते हैं हम वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में जो लेवल मैंने आपको बताया अभी, उस लेवल पर ध्यान देते हैं। फिलहाल वीकली में एकदम क्लाउड के लोअर एंड में जाके बंद हुआ है, जो एक सपोर्ट लेवल है फिलहाल के लिए 22,085। ये लेवल अब मंडे ऑनवर्ड्स, मन अगर मैं वीकली पकड़ूं तो वीकली ऑनवर्ड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट की नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, दैट इज March 7 को निफ्टी को 22,135 के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर उसके नीचे फ्राइडे बंद होता है तो फर्दर स्लिपेज की पोटेंशियल आ जाती है मार्केट में। तो बहुत जरूरी रहेगा कि उसके ऊपर अगर कोई सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है, बाउंस आ सकता है इस वीक, नहीं तो वीकली का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अब सीधा 21,250 पर है। 21,250 जो हमारा जून 4 का लो 21,281 से एकदम टैली होता है। बहुत बड़ा फ्रैक्टल है ये यहाँ पर। और इसका
जो अभी हम बात कर रहे हैं जिस लेवल का, जो 19,000 का जो लेवल है, वो वीकली चार्ट्स में आपको काफी क्लियरली समझने आ जाएगा। और वो लेवल ये है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुई थी, राइट। सो ये वो लेवल है यहाँ पर जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा, विच इज 18,900 मंथली है। क्वार्टरली चार्ट है तो थोड़ा सा 19-20 हो गई। सो ये एक रीविजिट हो सकता है, हो सकता है, अगर हम 21,250, 21,500 को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट। पहला तो पोटेंशियल टारगेट 21,500 हो गया, और दूसरा हमारे पास उसके नीचे फेलियर टू होल्ड, फिर आता है हमारा सीधा 19,250। अगेन नेसेसरी नहीं है कि हम नॉन स्टॉप ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट पर जाए। इट इज बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। मार्केट आपको यहाँ से अप मूव एंड फिर डाउन भी दे सकता है। ये कुछ भी पॉसिबल सिनेरियोज होंगे, बट ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हमें मार्केट का ट्रेंड, एटलीस्ट मैं उस हिसाब से ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करूंगा कि क्या करता है इस लेवल पर आके मार्केट। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं इस लेवल पर। एक बार मैं इचिमोकू का जो चार्ट है ऑफ कर देता हूं, और वो ये है कि ये रहा हमारा सितंबर अक्टूबर 2021 से लेके और जून 2022 का करेक्शन देखिए, करेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, और फिर ये वाला करेक्शन देखिए सितंबर 22 से मार्च 23 का, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से देखिए, खास करके ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिस तरीके का फॉल हो रहा है हमारा, लोअर हाइज बन रहा है, लोअर लोज बन रहा है, एकदम टिपिकल स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है मार्केट में एकदम। मैंने हमने बहुत दिन तक देखा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन संभाल लेगा 21,700 पर, 22,700 पर, और उसने क्रैक डाउन मारा है उस लेवल से। सो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस में भी आपको वापस डेली में समझाता हूँ कि क्या सिनेरियो लग रहा है इस केस में मार्केट का। तो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, और वहां पर इसको एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कितना सिमिलर स्ट्रक्चर है। जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, डेली वाले को वीकली से मैच करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज नॉर्मली जो एक मार्केट में सेइंग है कि हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब टोटल कॉपी पेस्ट नहीं होता है कोई चीज का, सिमिलैरिटीज हमें ढूंढनी पड़ती है, और ये वो एक सिमिलर सिनेरियो जैसा चल रहा है। डिफरेंस ये है इस बार का कि वो वीकली वाला जो हमने देखा, वो एक लंबा फेज का करेक्शन था टाइम वाइज, ये उतना बड़ा ये फास्टर है। दूसरा, उस सिनेरियो में हमने मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शन देखी थी। इस बार अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, सब सेक्टर्स की हैवी सेलिंग हुई है, खास करके स्मॉल और माइक्रो कैप्स में। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। इस समय डेली टाइम फ्रेम का जो ओवरसोल्ड सिनेरियो है, इसके पहले भी जितने भी मैंने वीडियोस आपके बनाए थे, मैंने आपको जब जब एक इजिमोकू का सिग्निफिकेंट डेट हमें मिला था हर लेवल पर, मैंने आपको उस लेवल पर वार्न दिया था कि इस समय मार्केट थोड़ा सा ओवर सोल्ड है, क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम में था। अब की बार जो इचिमोकू का स्टडी है, और उसके हिसाब से जो हम जिसको हम ओवर सोल्ड बोल सकते हैं मार्केट, ओवर सोल्ड इस समय डेली में भी आ गया है। ठीक, याद रखिएगा, डेली इज ऑल्सो नाउ ओवर सोल्ड। अब तक इतने दिनों में, फ्रॉम सितंबर 27 से लेके फेब 28 तक, प्रीवियस केसेस में डेली कभी भी ओवर सोल्ड नहीं था। हमेशा आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली वैसे थे। फिलहाल डेली भी ओवर सोल्ड में घुस गया है, और आवरली तो एकदम एक्सट्रीमली क्रश्ड है इस समय, और 15 मिनट्स में मैं जा ही नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीकली अभी भी ओवरसोल्ड नहीं है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में नहीं पहुंचा है, जहां से हमें एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल मिलता है। सो वो अब तक उस टेरिटरी में एंटर भी नहीं किया है वीकली, कि जिसको हम बोले कि यस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड यहां से घूम सकता है। अभी तक उसमें वो रिलीफ सिनेरियो नहीं है। अभी तक ओवरसोल्ड जिसको हम बोले कि जहां पर मार्केट साइडवेज या पुल बैक देता है उस एंगल से, बट यस एक सपोर्ट पर है।
नाउ डेली पर आते, अगेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो हमने बात की अभी की, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया, ट्रेंड लाइन यहाँ का ब्रीच हो गया। अब एक मार्केट में क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स का थ्योरी होता है, और वो ये होता है कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दोनों में पुल बैक थ्रो बैक्स होने की संभावना होती है, मैंडेटरी नहीं है, संभावना होती है कि पुल बैक देता है और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड होता है। सो बेसिकली जो मैं आपसे बता, जो दोज हु आर न्यू टू टेक्निकल्स, कि ये एक लेवल है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन का एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन ऑफ सेल होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी जो हुआ मार्केट में, प्रीवियस के सिनेरियो से आपको समझा रहा हूँ, ये वाला देखिए, ब्रेकडाउन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ब्रेकडाउन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। देखिए यहाँ पर भी सेम केस है फिलहाल। तो अगर अगर हम ये बात करें कि ये जो ट्रेंड की ब्रेकडाउन हुई है, सो ये ट्रेंड अगर वापस पुल बैक मारता है, तो पुल बैक कहाँ आएगा? ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, आप अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को, और ये लेवल को आप मार्क आउट कर सकते हो कि ये लेवल एक पुल बैक जोन हो सकता है, जहां तक मार्केट अगर पुल बैक देता है, जहां पर वापस शायद एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है, अगर मंडे से मार्केट बाउंस करता है। बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क वो है, अगर हमें मिलता है। सो उसमें कंटिन्यूएशन करता हूं, अगर आप फ्रॉम सितंबर कोई भी बड़ा कैंडल देखो हैवी सेलिंग कंटिन्यूस का, तो पहला नंबर ये आया, यहाँ पर हमने एक पुल बैक देखा, दूसरा नंबर ये आया यहाँ पर, उसके पहले एक यहाँ पर भी है, और तीसरा नंबर यहाँ, एक दो, एक दो तीन, यहाँ पर एक और है चार पुल बैक, यहाँ पर एक और है पांच पुल बैक। सो हर टाइम कोई शार्प सेल ऑफ हुआ है मार्केट में, हमने मार्केट को देखा है या तो साइडवेज जाने का, या एक पुल बैक देने का यहाँ पर। सो अब कल से क्या हमें एक साइडवेज या पुल बैक मिलेगा मार्केट में? चांसेस तब होंगे जब, अब आता हूं उन लेवल्स पर जहां से हमें एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं आपको, मेरे रीडिंग के हिसाब से और इचिमोकू जो मुझे इंडिकेटर बता रहा है, वो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 23,250 स्पॉट। इसके पहले 23,250 स्पॉट के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा, तो एक इंट्राडे पोजीशन बन सकता है फर्दर पुल बैक होने का। पोजिशनल मतलब ओवरनाइट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि यस आई कैन कैरी अ लॉन्ग ओवरनाइट ट्रेल कर सकने का पोजीशन होगा, उसके लिए हमें चाहिए फिलहाल 23,350। सो 250 के ऊपर 350 है, जहां जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि यस ये थोड़ा और अब हमें शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश लॉन्ग कुछ भी उस एंगल से एक अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है कि यस ये फर्दर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। बट जो बड़ा वाला वॉल है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके जैसे मैंने बताया एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, वो लेवल फिलहाल काफी ऊपर है, और वो है 23,550 से लेके 600। ये जो लेवल्स है 550 600, जो फ्राइडे का गैप डाउन एरिया है आपका, जो फ्राइडे को गैप डाउन हुई है मार्केट में, वो ये एरिया है। ओके, ये मिनिमम है जहां पर एक कन्विक्शन आपका हो सकता है कि यस अब थोड़ा और बाउंस मार सकता है। सो ये तीन लेवल इमीडिएट 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 शॉर्ट टर्म है ये लेवल। उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो 22,800, जहां पर हमने ये ब्रेकडाउन देखा है, राइट। और फिर हम एक क्लाउड एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे नियर 23,250, जो इससे हमारा 23,400 वाले लाइन से भी मैच होता है। सो इतना, दीज लेवल्स, जो ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डाउनवर्ड का टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है 21,500 के इर्द गिर्द। 100 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो आप। सो जब तक वो लेवल नहीं आता है, ये लेवल्स जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये इस लेवल्स पर हम शायद वापस सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं।
अगर समझे इट आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, और टारगेट नेसेसरी नहीं है हमेशा हमारे मैच हो और हमेशा मीट हो। तो अगर ये बॉटम है, एक बार हम समझ के चलते हैं कि यस बॉटम डन, टर्न अराउंड यहाँ से हो गया है, हायर लो बन गया है और नहीं गिरेगा मार्केट, कोई अच्छा न्यूज आ जाए, ट्रिगर आ जाए, जो भी हो, तो उसके लिए मुझे मिनिमम मिनिमम कन्विक्शन की यस ये मार्केट में दम है, वापस ऊपर जा सकता है, वो 22,600 मिनिमम है। फर्स्ट साइन ऑफ सिग्नल की यस ये मार्केट सस्टेन कर सकता है 22,600 के ऊपर। सेकेंड सिग्नल आएगा अबव 22,800, 23,000 समझ के चलिए। तो मेरे लिए टू थिंक ऑफ डूइंग ओवरनाइट एग्रेसिव लॉन्ग, या अगर मैं एंगल बात करूं पुट राइटिंग की विच इज एक्सट्रीम हाई रिस्क, तो वो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिफोर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं सस्टेन नहीं करता है 22,600, 23,000, वो जोन बहुत डेंजरस होने वाला है। उस जोन के अंदर हम, इट विल बी मोर ऑफ न्यूज बेस्ड जो होगा, रात को अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आ गई, सुबह किसी ने कुछ बोल दिया और मार्केट इधर उधर शिवर करे, मूवमेंट देने लग जाए। सो ये सब लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिलहाल मेरी रीडिंग में मार्केट कुछ दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। लॉन्ग्स का कन्विक्शन डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है इंडेक्स में खास करके, नहीं मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, बट यस इंट्राडे दूसरी बात है। और अगर आप हेज ट्रेडर हो, आपको अच्छा सीन दिख रहा है, यस आप जरूर उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इचिमोकू डेट की, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मिड मार्च में एक डेट है। वो डेट अभी भी है, उसके पहले मेरे पास कोई भी इचिमोकू का सिग्निफिकेंट डेट नहीं है। दूसरी स्टडीज में शायद हो सकता है, या मेरी रीडिंग गलत हो सकती है, कहीं और किसी के पास हो, बट मिड मार्च मेरा एक डेट है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट डेट फर्स्ट वीक अप्रैल आता है। तो ये और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मिड मार्च वाला और फर्स्ट वीक अप्रैल वाला। क्या हम मिड मार्च में बॉटम बना देंगे सिग्निफिकेंट, कि हम मिड मार्च तक एक साइडवेज मार्केट देख के फर्स्ट वीक अप्रैल में बॉटम बनाएंगे? अब हमें उस तरफ, मैं उस साइड से, उस एंगल से अब सोच रहा हूँ मार्केट को कि ये कहाँ हमें इस समय लेके जा रहा है, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और प्लीज अपना फीडबैक भी शेयर करें। अगर आप दूसरे कोई स्टडी करते हैं जिस स्टडी के हिसाब से आपका मेरा व्यू मैच होता है, तो उस पर कमेंट करें, या नहीं होता है, आपके पास कोई कंप्लीटली कॉन्ट्रा व्यू है या दूसरा कोई व्यू है, तो वो भी प्लीज जरूर कमेंट्स पर शेयर करें। फीडबैक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस और इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए अनुमति।